आज के दिन दोस्तों वैसे ना एशिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। एशिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ बन चुकी हैं, जैसे कि दोस्तों चाइना, जापान और इंडिया जैसे देश एशिया में आज के दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वहीं यूरोप, यहाँ पर तो दोस्तों लाइफस्टाइल के मामले में ना यूरोपियन कंट्रीज़ का रुतबा हमेशा से पूरी दुनिया में शाया रहा है। चाहे जर्मनी की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की और चाहे यूके की चर्चा क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हिस्ट्री को पूरा खंगोलेंगे ना तो पता चलेगा कि यूरोप की ये बादशाहत, यूरोपियंस का ये लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा पिछले कम सालों से ही रहा है। और हिस्ट्री में दोस्तों लगभग 1700 सालों तक दुनिया पर एशिया ने ही राज किया। यही वजह है कि आज भी ना मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स गिनाने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि भले ही यूरोप की चमक आपको आज के दिन हैरान कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी ना काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ना एशिया आज भी आपको यूरोप के सामने बहुत ज़्यादा आगे नज़र आने वाला है। तो वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की जब भी चर्चा होगी तो दोस्तों एशिया से ज़्यादा गहरी हिस्ट्री, एशिया से ज़्यादा ऊंचे लेवल की रिच हिस्ट्री और कल्चर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। यूरोपियंस की हिस्ट्री तो दोस्तों अभी कोई ख़ास पुरानी नहीं है, लेकिन एशिया में स्पेशली चाइना और इंडिया की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। तकरीबन 1700 सालों तक तो दोस्तों ये दोनों ही इकॉनमीज़ पूरी दुनिया पर राज करती थी। उसके बाद तकरीबन 100 साल तक ही दोस्तों यूरोपियंस का कब्जा रहा। हम समझ ही सकते हैं कि दोस्तों भले ही आज के दिन यूरोपियंस इतने अमीर क्यों ना हों, लेकिन वहाँ पर भी दोस्तों एशियंस की मेहनत का पैसा ही इन यूरोपियंस ने लूटा है। और ख़ुद की मेहनत का पैसा यूरोपियंस ने शायद कभी बनाया ही नहीं जितना कि एशियंस ने बनाया है। अगले अगर मेजर पॉइंट की बात करें तो वो है इकॉनमी को लेकर। भले ही यूरोप आज के दिन खुद को बहुत अमीर क्यों ना कहता हो, लेकिन इसके बाद भी इकॉनमी सेंटर आज के दिन भी पूरे वर्ल्ड का दोस्तों एशिया ही है। एशिया में दोस्तों चाइना, जापान और इंडिया जैसी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं जो आने वाले समय में दोस्तों इकॉनमी में और भी ज़्यादा डोमिनेट करने वाली हैं। हालांकि यूरोप में भी आपको जर्मनी, यूके जैसी इकॉनमी सेंटर देखने को मिलेंगे, लेकिन एशिया के सामने ये बिल्कुल नहीं टिकते। आज के दिन पूरे एशिया की नॉमिनल जीडीपी 45 ट्रिलियन को भी रीच कर चुकी है, लेकिन यूरोप की है सिर्फ 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इकॉनमी के मामले में, जीडीपी के मामले में एशिया बहुत आगे है। भले ही हम कह सकते हैं कि एशिया की आबादी ज़्यादा है, लेकिन सच बात यह भी है कि आने वाले समय में एशिया ही वो पहला कॉन्टिनेंट होगा जिसकी दोस्तों नॉमिनल जीडीपी 100 ट्रिलियन को भी पूरे तरीके से रीच कर जाएगी। अगले हम मेजर पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों यहाँ पर वेडिंग को लेकर। वेडिंग के मामले में दोस्तों आज भी एशियन कंट्रीज़ के ना लोग आपको ज़्यादा अच्छे रहते हुए नज़र आएंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो मैरिज का कल्चर पूरा ख़त्म हो चुका है यूरोप में, लेकिन आज के दिन भी दोस्तों अधिकतम एशियन कंट्रीज़ में ना लोग आपको मैरिज की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। चाहे आप चर्चा चाइना की कर लीजिए, चाहे इंडिया की कीजिए, तो चाहे भले ही जापान जैसे मॉडर्न देश की ही क्यों ना कर लीजिए, रिलेशंस को ना आज भी दोस्तों एशियन कंट्रीज़ के लोग ना ज़्यादा तवज्जो देते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग ना ज़्यादा रिलेशनशिप्स को, ज़्यादा रिश्तों को उतनी तवज्जो नहीं देते। शायद यही वजह है कि आज के दिन ना डिप्रेशन रेट भी आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। एशिया की अधिकतम कंट्रीज़ में आज के दिन डिप्रेशन काफ़ी कम है। हालांकि जापान में आपको डिप्रेशन रेट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ जो खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी मानती हैं, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश, यहाँ पर ना बहुत बड़ी आबादी दोस्तों आपको डिप्रेशन का शिकार होती हुई नज़र आ जाएगी। स्पेशली दोस्तों विंटर्स के समय जब यहाँ लंबे समय तक अंधेरा रहता है, उस समय तो स्वीडन की लगभग 26% आबादी कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अगले बड़े पॉइंट की बात करें तो वो है यहाँ पर क्लाइमेट को लेकर और स्पेशली विंटर्स दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ की ना सही में बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि पूरी दुनिया का यही मानना है। विंटर्स वैसे एशिया में भी आती है, लेकिन एशिया में ना उतनी ज़्यादा हार्श लेवल की, उतनी ज़्यादा बड़े लेवल की आपको सर्दी देखने को नहीं मिलती, जो कि दोस्तों बियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर स्वीडन की बात करें, फिनलैंड की, नॉर्वे की, या फिर ऐसी ही और यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ ना ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पड़ती है। यहाँ पर तो कई बार 1 से 1.5 मंथ तक लगातार आपको स्नोफॉल होती हुई भी नज़र आ जाएगी। और नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन के साथ साथ फिनलैंड जैसे देशों में कई बार सर्दी में दोस्तों 1.5 से 2 मंथ तक आपको सूर्य देवता के दर्शन भी हो नहीं पाते। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों क्लाइमेट के तौर पर यूरोप कितना पछड़ जाता है, स्पेशली विंटर्स में जब यहाँ पर सूरज की किरणों की भी कमी होती है। अगले अगर यहाँ मेजर
पॉइंट की बात करें तो वो है डाइवर्सिटी के मामले में यूरोप आपको बिल्कुल ही बेकार लगने वाला है। ये बिल्कुल दोस्तों सच्ची बात है। चाहे आप यूरोप में फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं, आइसलैंड, नॉर्वे, कहीं भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन पूरा यूरोप ना आपको एक जैसा लगने वाला है। आपको फील ही नहीं होगा यूरोप के एक देश से दूसरे देश में जाकर कि आप कहीं डिफरेंट जगह पर आ चुके हो। लेकिन इंडिया में तो एक ही देश में आपको दोस्तों एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग आ जाएगी। और एशिया के हर देश में, चाहे जापान, चाइना, इंडिया, हर देश में जाकर दोस्तों आपको ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग आने वाली है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है दोस्तों एशियन कंट्रीज़ में, और ऐसी डाइवर्सिटी, ऐसा मज़ा आपको यूरोप के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ ना बिल्कुल एक जैसी हैं। थोड़ी बोरिंग लाइफ लगने लगती है अगर आप थोड़ा लंबा समय यूरोप में काटते हो, लेकिन एशिया में डाइवर्सिटी और कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने के चलते आपको कभी भी ज़िंदगी ना बोरिंग कभी महसूस हो नहीं सकती। अगले थोड़े अगर मेजर पॉइंट की यहाँ हम बात करें तो वो है फूड को लेकर। फूड बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको एशिया में कई वैरायटीज़ का देखने को मिल जाएगा। आज के दिन चाहे दोस्तों अगर आपको वेजिटेरियन खाना खाना हो तो वेजिटेरियन खाने की भी ज़्यादातर वैरायटीज़ आपको एशिया में देखने को मिलती हैं, क्योंकि इंडिया जैसा कमाल देश जो वेजिटेरियन खाने में इतना ज़्यादा आगे माना जाता है वो भी आपको एशिया में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में आज के दिन ना आपको फूड की उतनी वेराइटी देखने को नहीं मिलती। सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा और हॉट डॉग जैसे खाने ही वहाँ ज़्यादा चलते हैं, और नेचुरल तरीके से जो खाने दोस्तों एशिया के लोग इंजॉय कर पाते हैं, जो मसालेदार खाने एशियन कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों में जो खाने बनते हैं, वैसा खाने का स्वाद आपको यूरोपियन नेशंस में कभी आ नहीं सकता। अगले अगर दोस्तों हम यहाँ मेजर किसी पॉइंट की बात करें तो वो है एक्सपेंसेस को लेकर। यूरोप ना आज के दिन दोस्तों पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉन्टिनेंट माना जाता है। आपको हैरानी हो सकती है कि यूरोप नॉर्थ अमेरिका, ओशनिया से भी ज़्यादा आपको महंगा पड़ने वाला है। सच बात है कि यहाँ कमाई ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बाद भी ना बहुत सारे यहाँ के ऐसे अमीर हैं जो महंगी चीज़ों को ना यहाँ अफोर्ड कर नहीं पाते। पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट अगर एवरेज तौर पर हम देखें तो ये एशिया के मुकाबले तकरीबन आपको 7 गुना तक ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। स्पेशली ये महंगाई दोस्तों फूड पर बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में ना आपको कई तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंपोर्ट होते हुए नजर आएंगे। विंटर्स में यहाँ खेती का काम हो नहीं पाता। यही वजह है कि एशियन कंट्रीज़ में ना कम पैसे कमाते हुए भी लोग ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं। यूरोप में गरीबों के लिए दोस्तों कोई अच्छी सुविधा ही नहीं है, जिनके पास पैसे की कमी है। अमीरों के लिए यहाँ सब कुछ है, लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन, महंगे महंगे खाने, महंगे होटल्स, महंगे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ अमीरों के लिए भी सब कुछ देखने को मिलेगा, और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास थोड़ी पैसे की कमी है, उनके लिए भी लगभग आपको सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों पैसा अगर आपके पास कम भी है तब भी आप एशिया में ज़्यादा खुशी के साथ रह सकते हो। वीडियो के बारे में वैसे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।